हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और चलिए आज का शुरू करते हैं बिना लेक्चर, बिना किसी देरी के। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन क्लोव न्यूमरस ऑयल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन कोरोला, काइलेक्स, स्टेमन या हाइपेंथियम। जो क्लोव में ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती है वो मिलती है हाइपेंथियम में। एन एग्जाम्पल फॉर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोम कैलोमल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड या सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लास इलेक्ट्रोड। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू मेजर कलर इंटेंसिटी, टू फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फॉर डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर फॉर्मूला। Chromatography is used for separation of a mixture. The stationary phase used in TLC is silica gel, octadiecyl silanol, epizone oil या वैक्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सिलिका जेल। सिलिका जेल जी का हम ज़्यादा यूज करते हैं। द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम, आरएफ वैल्यू, आरएक्स वैल्यू या रिटेंशन वॉल्यूम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आरएफ वैल्यू। Chromatography technique commonly used for isolation of drug from plant extract. Thin layer chromatography, column chromatography, paper chromatography या गैस chromatography। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, थिन लेयर chromatography। The light source in UV spectrometer is deuterium lamp, tungsten lamp, halogen lamp या Nernst Glower। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ड्यूटेरियम लैंप का हम यूज़ करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एज ए लाइट सोर्स। द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज 200 to 380 नैनोमीटर, 380 to 780, 450 to 650, 300 to 700। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 380 to 780। The oral polio vaccine must be stored at -28 degrees Celsius or below, 0 to 4 degrees Celsius रूम टेम्परेचर या 32 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर होगा 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। जब भी पोलियो वैक्सीन लगती है तो आपने देखा होगा कि जो नर्सेज होती हैं उनके पास एक वाइट कलर का थर्मोकोल का एक आप कह सकते हैं बॉक्स होता है। वो किस लिए होता है कि जो भी उसके अंदर टेम्परेचर है वो गर्म ना हो, वो ठंडा ही रहे। स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म,
सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म या इम्प्लांट। यहाँ स्टेराइल पाउडर है जो कि इंजेक्शन के लिए, जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म में आएगा। टैबलेट आर enteric coated because they damage during storage to avoid drug release in stomach for sustained release of drug, yeah, because they are attractive। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, टू अवॉइड ड्रग रिलीज इन स्टमच, क्योंकि बहुत सारी ड्रग है जो स्टमक के एसिड के कारण डिग्रेड हो जाती है, तो उन ड्रग को हम एंटेरिक कोटेड देते हैं जो कि HCl से प्रोटेक्शन में मदद करती है, जिससे कि जिसका API है वो ख़राब नहीं होता। ड्राई सिरप आर प्रेफर टू लिक्विड सिरप because they need not to be packed in bottle, because they are easy to administer, because they are economical, for stability during storage। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, फॉर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। मल्टी डोज इंजेक्शन आर पैक इन वाइल, एम्प्योल, इन्फ्यूजन बॉटल या डिस्पोजेबल सेट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्प्यूल। आपने भी बहुत सॉरी इसका जो आंसर होगा वो होगा वाइल। आपने मेडिकल स्टोर पर भी देखा होगा कि ऐसी एक बोतल होती है जिसके यहाँ पर जो रबड़ की होती है, जो कोई भी डॉक्टर होता है जो उसमें से सॉल्यूशन लेता है तो वो सिरिंज इसके अंदर डालता है और फिर जो कुछ निकालना होता है थोड़ा बहुत अमाउंट 2 ml 3 ml अपने हिसाब से, और उसको साइड में छोड़ देता है, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। एम्बर कलर कंटेनर आर यूज टू पैक कलर लिक्विड, हीट सेंसिटिव फॉर्मुलेशन, लाइट सेंसिटिव फॉर्मुलेशन या कॉस्टली ड्रग। इसका राइट आंसर होगा लाइट सेंसिटिव ड्रग। एम्बर कलर यानी जो भूरे रंग की जो बॉटल्स आती है वो इसीलिए आती है कि जो हमारा ड्रग है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और लाइट के प्रेजेंस में ख़राब हो सकता है। ड्रग अंडर गोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडवाइज्ड नॉट टू बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू ओरल रूट, रेक्टल रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट या सबक्यूटेनियस रूट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरल रूट। हमें ओरल रूट से नहीं लेनी चाहिए अगर किसी का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। GIT में से जितनी भी ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो सारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उनका, और अदर देन GIT हम लेते हैं उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। यहाँ रेक्टल रूट है, रेक्टल रूट में हम लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं आते, जो उससे पीछे ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं जिससे कि वो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। प्रिजर्वेटिव आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फॉर मल्टी डोज इंजेक्शन कंटेनिंग एंटीबॉडीज, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन या एनी इंजेक्टेबल लिक्विड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। एन alkaloid drug is more soluble in neutral aqueous solution, a buffer of pH 3 for a solution of alkali hydroxide या pyrogen free water।
इसका राइट आंसर होगा बी, ए बफर ऑफ pH 3.4. Simple syrup IP contain 50% weight by weight sugar, 66% weight by N sugar, 70% weight by N sugar या 66% weight by weight sugar. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 66% weight by weight sugar. Pyrogen are eliminated in water injection by addition of bactericide, addition of antibiotic, controlled distillation या bacteria proof filtration. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन. द डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट फॉर एन एंटेरिक कोटेड टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया इज या IP इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज 15 मिनट इन डिस्टिल वाटर, 60 मिनट इन स्टिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, 15 मिनट इन सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड या 120 मिनट इन डिस्टिल्ड वाटर. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 60 मिनट इन स्टिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड. एज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज इन इमल्सन इंजेक्शन इज, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज इन इमल्सन इंजेक्शन इज सोडियम लोरेल सल्फेट, ट्विन 80, सोडियम स्टीरेट या अकेसिया. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्विन 80. हम यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि हम इमल्सन बनाते हैं इंजेक्शन के लिए. सुटेबल डाइल्यूएंट फॉर प्रिपेयरिंग डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट इज जनरली स्टार्च, MCC, CMC या HPMC. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MCC. The biological half-life of drug indicate activity persist in the body for half hour, time for excretion of half, the drug absorbed, half the quality administered get available to the body, या drug containing half the calmed activity in the body. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइम ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ हाफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी which is absorbed. Dose of the drug in geriatric patient is calculated based on weight of the body, age of the patient, condition of kidney and liver या none of the above. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वेट ऑफ द बॉडी. Human skeleton is made up of total of 201 bone, 206 bone, 198 bone या 105 bone. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 206 bone. Accumulation of uric acid in synovial joint cause bursitis, gout, osteoporosis या osteomalacia. जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से गोट होता है. The first 7 bone in vertebral column are collectively called thoracic vertebrae, sacrum, coccyx या cervical.
जो फर्स्ट 7 बोन होती है उनको हम सर्वाइकल भी कहते हैं, जो हमारे हेड से बिल्कुल अटैच होती है। The antihypertensive drug that alter central sympathetic nervous system is propranolol, क्लोनिडीन, नाइट्रोपरसाइड या कैप्टोप्रिल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोनिडीन। The antihypertensive drug contraindicated in asthma patient is nifedipine, lisinopril, propranolol या सोडियम नाइट्रोपरसाइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोपेनोलोल। The anti-diabetic drug coming under sulfonamide series is insulin, tolbutamide, metformin या एक्रोपोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोलबुटामाइड, जो एक पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है। द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज फॉर परटसिस इज फ्लू, वोपिंग कफ, फीवर या कोल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोपिंग कफ, काली खांसी कहते हैं जिसको हम। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर टू वैलिडेट स्टीम स्टेरिलाइजेशन इज बैसिलस सबटिलिस, स्पोर्स ऑफ बी स्टीरोथर्मोफाइलस या बी प्यूमिलिस या बी सबटिलिस वेर ग्लोबिजी। ये आप अजीब होते हैं ये नाम जितने भी होते हैं, ये आप एक बार देख लेना, वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़िए इनको और फिर सोच कर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बैसिलस सबटिलिस। मीडियम यूज फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ मल्टीडोज इंजेक्शन should contain the following chemical to neutralize the effect of preservatives: sodium metasulfite 1%, lecithin 0.5%, penicillinase या पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पेनिसिलिनेज। Incubation temperature for sterility testing of fungal organism is 37 degree, 20 to 25 degree, 45 degree या 20 डिग्री। तो फंगल के लिए आपको याद रखना है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड ऑफ ए मैन इज 13.5 to 18 ग्राम परसेंट, 10 to 12 ग्राम परसेंट, 16.5 to 19.6 ग्राम परसेंट या 9.8 to 11.7 ग्राम परसेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 13.5 to 18 ग्राम परसेंट। ये आप एक बार देखिए नाम को, प्रोनाउंसिएशन कम होती है मुझे। जेल नेल्सन स्टेनिंग इज अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई ई कोलाई, एस टाइफी, नोकार्डिया या सी डिप्थेरा। तो इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई। जो नेल्सन जो एक हमारी होती है उसे हम स्टेनिंग करते हैं तो उससे हमें ई कोलाई एब्जॉर्ब होते हैं, दिखाई देते हैं।
aqueous iodine solution 1% with 2% potassium iodide is called Lugol solution, tincture iodine, Benedict solution या एल्बर्टी solution। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, एल्बर्टी सॉल्यूशन। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 100 to 140 mg per 100 ml, 200 to 25 mg per 100 ml, about 250 mg per 100 ml या 50 to 75 mg per 100 ml। जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारा वो 100 से 140 के बीच रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि इंसुलिन हो गया है, पर ज़्यादा डरने की बात नहीं होती। बहुत से लोगों में थोड़ा ज़्यादा भी होता है, और जो खाली पेट और खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसमें अंतर देखने को मिलता है। डिजिटेलिस पुरपुरिया एंड डिजिटेलिस लेनाटा डिफर इन लीफ मॉर्फोलॉजी, साइज ऑफ द प्लांट, टाइप ऑफ द फ्लावर या मेडिसिनल वैल्यू। डिजिटेलिस पुरपुरिया और लेनाटा है, उनकी जो लीफ मॉर्फोलॉजी है, किसी में चौड़े पत्ते हैं, पतले पत्ते हैं, लंबे पत्ते हैं, छोटे पत्ते हैं, उनके हिसाब से ये विभिन्न देखने को मिलते हैं। द रिसेंटली डिस्कवर्ड एंटी मलेरियल फ्रॉम प्लांट इज, किस प्लांट से रिसेंटली एंटी मलेरियल ड्रग डिस्कवर हुई है? अर्टेथर, टेक्सोल, ब्रह्मी या विनक्रिस्टिन। द रिसेंटली डिस्कवर्ड एंटी मलेरियल फ्रॉम प्लांट इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, टेक्सोल। तो ये थे आज के हमारे कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके फार्मा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशन के लिए